जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू गुरना। जब हम दिवालियों में जाकर मूर्तियों की, देव विग्रहों की या पिंडियों का दर्शन पूजन करते हैं, ये तो देवताओं के प्रतीक हैं, लेकिन यंत्र और मंत्र को साक्षात देव स्वरूप ही कहा गया है। ये कहा गया है कि यंत्रों में इतनी शक्ति है और मंत्रों में इतनी शक्ति है कि अगर हम निरंतर जप करते हैं, हमारी साधना इस प्रकार की है, तो देवता भी उपस्थित हो जाते हैं। वैसे भी पूजा पाठ में देवताओं के आवाहन की विधि मिलती है कि हम उन्हें निमंत्रित करते हैं। प्राचीन काल में यानी कल युग से पहले तक, तो द्वापर तक ये देखा गया कि जो ऋषि मुनि हैं, सामान्य गृहस्थ भी देवताओं का आवाहन करते थे और देवता सशरीर उपस्थित हो जाते थे। जिस देवता का जैसा स्वरूप है, जैसा स्वरूप बताया गया है, उस प्रकार से देवता उपस्थित हो जाया करते थे और भक्तों की पूजा को स्वीकार करते थे, मनोकामना पूरी कर देते थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों की साधना कम होती गई और विश्वास कम होता गया, चूँकि सबसे पहले जब अश्रद्धा होती है तो अविश्वास उत्पन्न होता है। अविश्वास के बाद व्यक्ति आशंका से घिर जाता है और आशंकित व्यक्ति भयग्रस्त हो जाता है और तमाम तरह के भय उसे घेर लेते हैं। इसलिए एक तो महात्मा जी कह रहे थे कि आजकल तो लोगों को हनुमान जी से ज़्यादा भरोसा या विश्वास भूतों पे हो जाता है। अगर कोई कह दे कि हाँ हनुमान जी है तो उस पर विश्वास जल्दी नहीं होता, लेकिन कोई कह दे कि फलां जगह पे भूत है तो लोग तुरंत डर जाते हैं, विश्वास कर लेते हैं। तो ये जो भयग्रस्त मानसिकता होती है, इसी अश्रद्धा की वजह से होती है। तो श्रद्धा के साथ अगर हम मंत्रों का जप करते हैं तो देवता सशरीर उपस्थित हो जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों का कथन है। सशरीर नहीं भी आए तो जो लौकिक कामनाएं हैं उसको तो पूरा कर ही देते हैं। इसलिए यंत्र की और मंत्र की बहुत शक्ति है। बल्कि बहुत जो साधक हैं उनका ये अनुभव है कि देव विग्रह के साथ साथ जो मूर्ति या तस्वीर अगर हम रख करके पूजन करते हैं श्री हनुमान जी का, देव विग्रह के साथ साथ अगर यंत्र भी रखा जाए और साथ ही तब मंत्र का जप किया जाए किसी भी देवी देवता का, तो इसका जो फल है हमें बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। क्योंकि यंत्र देवता का साक्षात स्वरूप होता है। एक तो यंत्र जिस घर में होता है वहाँ पे किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं रहती, नेगेटिविटी दूर हो जाती है और जो प्रतिबंधक तत्व हैं आपकी सफलता के, वो प्रतिबंधक तत्व दूर हो जाते हैं। देखिए, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, एक हम हनुमान जी के मंत्र की बात करने जा रहे हैं। ये वो मंत्र है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था सफलता प्राप्ति के लिए, और इस मंत्र का जप किया था अर्जुन ने और उसके बाद महाभारत के युद्ध में विजयी हुए थे। क्योंकि अर्जुन की कई स्तर पे तैयारी चल रही थी सफलता प्राप्ति के लिए। वो श्रेष्ठ धनुर्धर थे अपने समय के। भगवान कृष्ण जिनके मित्र हों, सखा हों, तमाम तरह की तैयारियां पहले से ही उनकी चल रही थी। कहीं नृत्य सीखा, कहीं वादन सीखा, धनुष विद्या में पारंगत हुए, देवताओं से भी कई आशीर्वाद प्राप्त किया और उसके बाद महाभारत के युद्ध में लगे थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब युद्ध के मैदान में उतरोगे तो बहुत से बाधाएं आएंगी, प्रतिबंधक तत्व आएंगे, संकट आएगा, और उन संकटों के निवारण के लिए बजरंग बली की आराधना बहुत आवश्यक है। क्योंकि संकट मोचन वही है और जब तक उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा तब तक ये संकट घेरते रहेंगे, संकटों में व्यक्ति फंसता रहेगा और जो सफलता है उसके मार्ग से दूर होती रहेगी। यानी किसी भी कार्य की सफलता के लिए बहुत स्तर पे तैयारी की आवश्यकता पड़ती है और उसमें एक तैयारी ये भी है कि हम संकट मोचन का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। जो भी विद्यार्थी हैं या किसी भी क्षेत्र में जो लोग काम करने वाले लोग हैं, वहाँ की योग्यता तो बढ़ाए ही, लेकिन जैसा कि सृष्टि का स्वभाव है, इस संसार का स्वभाव है, आप शुभ कार्य करें, अशुभ कार्य करें, कोई भी कार्य करें, संकट तो आएगा ही आएगा। ये चूँकि ऐसा संसार का स्वभाव है, त्रिगुणमयी माया है यहाँ की, वो संकटों में घेरेगी। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, बल्कि अर्जुन के माध्यम से पूरे संसार को बता दिया कि संकटों में व्यक्ति जब घिरेगा तो संकट मोचन की आराधना आपको करनी ही होगी। तो क्यों ना पहले ही आराधना संकट मोचन की कर ली जाए।
तो भगवान कृष्ण ने एक द्वादश अक्षर मंत्र दिया अर्जुन को और कहा कि इस मंत्र का जप करो। और उस समय जिस प्रकार के अनुष्ठान हो सकते थे, चूँकि उन दिनों में तो अनुष्ठान भी काफ़ी बड़े बड़े होते थे, यज्ञ आदि होते थे। अभी तो कलयुग में इतना संभव नहीं है कि इतना बड़ा अनुष्ठान कोई कर सके, लेकिन एक कलयुग का एक अच्छा ये गुण कह सकते हैं, अच्छी बात यह है कि यहाँ थोड़े में ही ईश्वर की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो जाती है। तो द्वादश अक्षर मंत्र दिया भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, और ये वो द्वादश अक्षर मंत्र है जो हनुमान जी के यंत्र में भी अंकित रहता है। यही जो मंत्र है अंकित रहता है, और ये मंत्र है हंग हनुमते रुद्रात्मकायम होंग फट। इसमें पहले ओम लगा लें तो और अच्छा है। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकायम होंग फट। बल्कि एक बात स्मरण हो आया, कुछ मंत्रों में आप देखते होंगे कि ओम लगता है, कभी कभी ओम नहीं भी लगता। तो एक बार हम गए थे वहाँ एक मंदिर में, वहाँ पे बहुत वयोवृद्ध एक साधक हैं, पुजारी हैं श्री हनुमान जी के, ब्रह्मचारी जी, 80 वर्ष के लगभग उनकी आयु है और हनुमान जी की साधना करते हैं। तो एक मंत्र को लेकर के कुछ प्रश्न था और उसका उत्तर ढूंढना बहुत आवश्यक था कि इस मंत्र में ओम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो उन्होंने एक विधि अपनाई, क्योंकि हनुमान जी पर भरोसा है और ऐसे साधकों को हनुमान जी तो सब बता देते हैं। तो उन्होंने लिखवाया हमसे कि एक पर्ची पे ये लिखिए कि यहाँ ओम लगेगा कि नहीं लगेगा। ये 2 पर्ची बनाई, हनुमान जी के सामने रख दिया गया। वो बैठे हुए थे कुर्सी पे, उन्होंने दूर से हमसे कहा कि अब एक पर्ची वहाँ से उठा के लाइए। तो एक पर्ची जब उठा करके लाए तो उसमें लिखा था कि ओम नहीं लगेगा। तो हमने पूछा कि ये जो ओम है, ये तो ओम में ये तो सभी शक्तियाँ विश्व के विद्यमान हैं, ये सभी देवताओं का एक स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश का एक स्वरूप है, मंगलकारी है, कल्याणकारी। यहाँ फिर क्यों ओम फिर नहीं लगा? ऐसा हनुमान जी का आदेश आप कह रहे हैं कि है, यहाँ क्यों नहीं लगा? तो उन्होंने बताया कि अगर हम कल्याण चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, ये तो हर किसी के लिए आवश्यक है कि कल्याण और मंगल चाहे, लेकिन यहाँ पे बहुत एक सूक्ष्म बात छिपी हुई है। कई बार जिन हम सांसारिक मनोरथों के लिए लगे रहते हैं, वो सांसारिक इच्छाएं, जैसे किसी को धन चाहिए और धन की लालसा बढ़ती जा रही है, और धन ये इस तरह की लालसा बढ़ती जा रही है, और यही उस व्यक्ति को चाहिए और इसी के लिए वो किसी मंत्र जप में उतरा है। अब ये ओम लगाए या फिर ईश्वर के सामने प्रार्थना करे कि मेरा कल्याण हो, तो ईश्वर जब कल्याण करेंगे, उन्हें लगेगा कि ये व्यक्ति तो धन में आकंठ जब डूबेगा तो बहुत सारे माया में लिप्त होगा, बहुत सारे अर्थ अनर्थ भी करना शुरू करेगा। तो फिर कल्याण की जब बात आती है तो फिर वहाँ पे ईश्वर वही करते हैं जो हमारे लिए कल्याणकारी है, सिर्फ इस जीवन के लिए ही नहीं बल्कि परलोक के लिए भी, इस जीवन के बाद के लिए भी जो हमारे लिए कल्याणकारी है, ईश्वर वही करते हैं। लेकिन हम लोग तो अभी तुरंत का तुरंत देखते हैं कि अभी फ़ायदा हुआ कि नहीं, अभी जो हमारी मांग है वो पूरी हुई कि नहीं, हमने तो ये मांगा था, ये हमारी चाहत है, ये हमारी इच्छा है और इसी के लिए हम जप करने जा रहे हैं, तो ये तो पूरी होनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि इस तरह की कुछ लौकिक कामना हो और ये बहुत आवश्यक हो, संसार के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत आवश्यक हो कि इसको पूरा होना बहुत आवश्यक है, लेकिन पारलौकिक दृष्टि से देखा जाए तो ये कल्याणकारी नहीं है। तो फिर व्यक्ति क्या करे? तो वहाँ पे ये होता है कि आप सीधे जपिए नमः शिवाय। सब लोग कहते हैं ना ओम नमः शिवाय, और एक है नमः शिवाय। संसारिक कामनाओं के लिए आमतौर पर बता दिया जाता है कि अब नमः शिवाय का जप कीजिए। बहुत संकट है, धन नहीं है, कहीं कोई मामला फंस गया है, विवाह नहीं हो रहा है, इस तरह की परेशानी है तो नमः शिवाय। अब यहाँ पे चूँकि भगवान शिव की बात हो रही है तो भगवान शिव जो मांगेगा वो दे देंगे, कल्याण की बात बाद में आएगी। भगवान विष्णु के भक्तों के साथ ऐसा नहीं होता, भगवान शिव तो सब दे डालते हैं, बाद में जो होगा जैसे होगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, वो बाद में बात है, लेकिन वो तो भोले हैं, भोले भंडारी हैं, आशुतोष हैं, जो मांगेगा सब दे देंगे। हनुमान जी भी ऐसा ही है, जो मांगेगा सब दे देंगे। तो इस प्रकार से ओम कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, वैसे ओम लगा ही ले तो अच्छा है उन्होंने बताया, लेकिन जिसका प्रश्न था उसकी लौकिक कामना थी, तो हनुमान जी का इस तरह का वो पर्ची निकला कि उसमें ओम नहीं लगेगा। तो खैर विषय पे आए तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये मंत्र दिया, हंग हनुमते रुद्रात्मकायम हुं फट।
ये उस समय के हिसाब से जो अनुष्ठान रहा उन्होंने कराया होगा, अर्जुन ने किया होगा। एक इसका संक्षिप्त विवरण हनुमान अंक में भी देखने को मिलता है, जो गीता प्रेस से जो किताब आती है उसमें भी इसका संक्षिप्त विवरण मिलता है। आज के संदर्भ में जो लोग चाहते हैं कि लौकिक कामना हमारी पूरी हो जाए, तो इसका नियम यह है कि, और खासकर तांत्रिक साधना में भी इसका नियम यह है कि इसका 1.25 लाख जप पूरा कर लिया जाए। 90 दिन का अगर अनुष्ठान ले लिया जाए तो बहुत आसानी से 1.25 लाख जप पूरा हो जाएगा। लेकिन 90 दिन अनुष्ठान लेने के लिए अब नियम व्रत के साथ रहना होगा, खान पान, ब्रह्मचर्य का पालन, तमाम तरह की बातें हैं। लंबा है चूँकि समय, अब उतने दिनों तक चारित्रिक शुद्धि तो रखनी ही चाहिए, बाकी अन्य जो पवित्रता और नेम धर्म की बात आती है वो सब रखना होगा। तो लेकिन 90 दिनों में आसानी से इसको किया जा सकता है। अगर कम दिनों में कोई करना चाहे तो 1.25 लाख की गिनती कर ले कि कितने दिनों में पूरा होगा। तो 1.25 लाख अगर जप कर लिया जाए और जब पूरा हो जाए उसके बाद 12,500 मंत्रों से आहुति दे दी जाए हनुमान जी की। एक वहाँ पे यज्ञ वेदी बना करके और वहाँ पे 12,500 मंत्रों से आहुति दे दी जाए। हंग हनुमते रुद्रात्मकायम हुंग फट। ये हम इसलिए हमने कहा, ये ओम भी आप कल्याण का ये लगाना चाहते हैं लगा लीजिए। अगर बहुत मुश्किल स्थिति है तो हंग हनुमते रुद्रात्मकायम हुंग फट, ऐसा भी आप जप कर सकते हैं। और जिस दिन हवन पूरा हो जाए, 12,500 जब हवन कर दिया आपने, तो उस दिन प्रसाद वगैरह वितरित कीजिए, हनुमान जी के मंदिर जाइए। जो सामान्य नियम है एक पूजा पाठ का वो करना चाहिए। अब जो लोग 1.25 लाख जप कर लेते हैं उनके लिए तो ये सिद्ध ही हो जाता है। जब अर्जुन ने ये अनुष्ठान किया था इस मंत्र का, भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए मंत्र का, उसके बाद हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त हुई। हनुमान जी ने साक्षात दर्शन देकर के सफलता का, विजय श्री का आशीर्वाद दिया और ये कहा कि मैं आपके पताका पे विराजमान रहूँगा। समझिए, भगवान कृष्ण वहाँ पे रथ के संचालक, अर्जुन युद्ध कर रहे हैं और श्री हनुमान जी पताका पे विराजमान हैं। और उन्हीं की कृपा से युद्ध भूमि में जो संकट आता था वो कट जाता था, टल जाता था और अर्जुन को विजय की प्राप्ति हुई। अब इस उद्धरण से, इस प्रकरण से समझा जा सकता है कि सभी देवी देवताओं का अपना महत्व है, सबकी पूजा पाठ का अपना महत्व है। लेकिन संकट में व्यक्ति अगर फंसा है तो भगवान कृष्ण ने स्वयं जिस मंत्र को दिया हो और कहा है कि संकटों से उबरने के लिए तो संकट मोचन को बुलाना होगा। और संकट मोचन जब तक अर्जुन से कहा कि तुम्हारे रथ पे विराजमान नहीं होंगे, तो ये जो धुरंधर योद्धा सामने पड़े हैं जिनको जीता जाना बहुत मुश्किल है, बहुत से ऐसे कौरवों की सेना में हैं, अजेय हैं, जो बिना हनुमान जी कृपा से इतनी बड़ी लड़ाई जीती नहीं जा सकती, लड़ी नहीं जा सकती। इसलिए जीवन में अगर इस तरह के संघर्ष पैदा हो गए हों, पग पग पे मुश्किलें आ रही हों और लगता है कि अब तो संकट मोचन की कृपा के बिना ये जीवन की नैया पार नहीं लगेगी, तो इस मंत्र का जप किया जा सकता है। एक तो ये अनुष्ठानात्मक विधि हो गई। बाकी जो लोग नियमित भी एक माला का जप ये कर लेते हैं यंत्र रख करके, चूँकि यंत्र को इसलिए कह रहे हैं चूँकि यंत्र जो है साक्षात विग्रह है। यंत्र के साथ किसी मंत्र का जप करें तो ये शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। श्री यंत्र की महिमा से तो सभी परिचित हैं। मारुति यंत्र जो गाड़ी के डैशबोर्ड पे लगाया जाता है, उससे भी दुर्घटना से रुक जाती है बातें। एक और हम कभी विस्तार से बात करेंगे। भगवान शिव का आपने देखा होगा कि बहुत सारे ट्रक ड्राइवर भगवान शिव को डैशबोर्ड पे लगाते हैं अपने ट्रक पे, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों। एक तो एक व्यक्ति है, एक महात्मा जी ने हमसे चर्चा की कि उन्होंने तो इस पर काफ़ी रिसर्च किया, जहाँ तहाँ उन्होंने बातें की ट्रक ड्राइवर से कि किस प्रकार से भगवान शिव जहाँ विराजमान रहते हैं डैशबोर्ड पे और ट्रक ड्राइवर 20 साल से 30 साल से गाड़ी चला रहे हैं। एक बार सुबह जगकर जब गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो भगवान शिव को प्रणाम कर लेते हैं और फिर अपने मार्ग पे चल पड़ते हैं और भगवान शिव संकटों को टाल देते हैं। तो काफ़ी महिमा है इसमें इस तरह के मंत्रों की। तो इस तरह से इस मंत्र का जप किया जाए तो निश्चित ही हमें सफलता प्राप्त हो जाती है और जो लौकिक कामना हमारी है ये पूरी हो जाती है। और जैसे जैसे व्यक्ति जप करेगा वैसे वैसे ईश्वर की सन्निकटता उसे महसूस होगी
और किसी भी व्यक्ति को कोई एक मंत्र तो हमेशा जपना ही चाहिए। कोई भी एक मंत्र है जो नियमित शामिल रखना चाहिए, और बीच बीच में जैसी आवश्यकता है, जैसी कामना है, वैसे वैसे उन मंत्रों का, अलग अलग मंत्रों का भी जप करना चाहिए। अब इसमें किसी प्रकार के संशय में नहीं पड़ना चाहिए। अब तो कुछ लोग लिखते हैं कि इतने सारे बातें हो रही हैं, इतने सारे उपाय हो रहे हैं, हम कौन सा करें ना करें। देखिए, सबके लिए सब नहीं होता। मेडिकल स्टोर में आप जाएंगे, इतनी सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं, वो सब किसी एक ही मरीज के लिए थोड़े ही हैं। वो तो डॉक्टर बताता है कि आपके लिए कौन सा ठीक है। अब इतने हमारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, इतने साधकों के अनुभव हैं, इतनी सब बातें कही गई हैं, कई जीवन निकल जाए तब भी ये बातें ख़त्म नहीं होने वाली हैं। इसलिए अब इसमें ना लगे कि एक उपाय बता दिया जाए और करते रहें, जबकि एक मनोवैज्ञानिक सत्य ये है कि कोई भी उपाय अगर हम लगातार, हमें मोटिवेशन ना मिलता रहे, लगातार हम प्रेरित ना होते रहें किसी मंत्र के प्रति, जब हम किसी मंत्र की महिमा सुन लेते हैं तो रिचार्ज हो जाते हैं, तो फिर से हम उसको करना शुरू कर दें। कुछ दिनों के बाद हम वही फिर शिथिल पड़ने लगते हैं, लगता है कि अब उसकी महिमा, फिर कोई महिमा हम सुन लेते हैं कहीं। इसलिए निरंतर हनुमान जी की महिमा सुनने की आवश्यकता है। हम कोई उपाय करें ना करें, लेकिन निरंतर अगर हम सुन रहे हैं कुछ, किसी उपाय के बारे में, किसी मंत्र के बारे में, हनुमान जी से महिमा से परिचित हो रहे हैं, तब भी ये जो हमारे मन में उत्साह बना रहता है, भक्ति जगी रहती है, और श्रद्धा और विश्वास में बढ़ोतरी होती रही है। और जहाँ श्रद्धा है, विश्वास है, वहाँ तो सब प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हनुमान जी के इस 12 अक्षर मंत्र का जप किया जा सकता है, और भगवान कृष्ण पे भरोसा रखते हुए कि उन्होंने अर्जुन को दिया, अर्जुन के काम सफल हुए, उसी प्रकार से सभी भक्तों के कार्य सफल निश्चित ही होंगे। जय सिया राम।